यूपी में बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने वालों की होगी पोलती बंद। योगी सरकार लाखों नौकरियां देने वाली है। अडानी 70,000 करोड़, बिरला 40,000 करोड़ और हीरानंदानी ग्रुप सालाना 1,000 करोड़ करेगा निवेश। सीएम योगी की प्लानिंग तगड़ी है। पहले माफियाओं को पकड़ा, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, अब कंपनियां खुल रही हैं। जिन्हें लगता है देश में बेरोजगारी बहुत है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो वो ये रिपोर्ट देख लें। मोदी ने योगी से वो काम करवाया है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश योगी की तारीफ करेगा। कोरोना काल में जब लाखों नौकरियां गई थी, तब भी योगी ने यूपी वालों को बुला बुलाकर रोजगार दिया था। और अब जब पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए योगी सरकार लाखों नौकरियां लेकर आई है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आज योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा जताते हुए अपना खजाना खोल दिया है। पहले समझ लीजिए कि कौन कितना रोजगार देने वाला है, फिर आपको बताएंगे कि क्या आपके जिले में भी कई प्रोजेक्ट पहुंचने वाले हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। गौतम अडानी ने 70,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया, इससे 30,000 नौकरियां मिलेंगी। बिरला ग्रुप ने 40,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया, इससे 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हीरानंदानी ग्रुप हर साल यूपी में 1,000 करोड़ निवेश करेगा। अगस्त में डेटा सेंटर की शुरुआत होगी। फ्रांसीसी उद्योगपति एरस 350 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मथुरा में ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट लगेगी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के 4,459 करोड़ के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। ये ऐलान उस यूपी इन्वेस्टर समिट में हुआ है जिसकी पहल साल 2018 में खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी। पहले साल 61,500 करोड़, 2019 में 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था। ये इसलिए हो रहा है ताकि यूपी के किसी भी जिले में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े। अगर उसे अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा तो वो भला दूसरी जगह क्यों जाएगा। आपको हम बताते हैं कि किन किन जिलों में कितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अगर आपका भी जिला उसमें शामिल है तो बाहर से बोरिया बिस्तर समेटिए और अपने घर बैठकर अब नौकरी कीजिए। गौतम बुद्ध नगर में 40, मथुरा में 15, लखनऊ में 8, बाराबंकी में 7, गाजियाबाद, गोरखपुर में 6, हरदोई, कानपुर देहात और कानपुर नगर में 4, अलीगढ़ में 3, आगरा, फतेहपुर, बरेली, अमेठी और वाराणसी में 2 प्रोजेक्ट लगेंगे। इसके अलावा अयोध्या, चंदौली, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर में एक प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। मतलब हर जिले में प्लांट लगेगा। और जो लोग कहते थे कि यूपी में बेरोजगारी बहुत है, उन्हें सरकारी आंकड़ा देख लेना चाहिए। ये तो अभी की बात है, लेकिन हम आपको 2 साल पहले के आंकड़े दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि बाबा सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला रहे बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। यूपी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने साल 2020 में ही नौकरी देने के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया था। 5 साल जब बसपा की सरकार रही तो 91,000 लोगों को नौकरियां मिली थी और सपा सरकार में यह संख्या बढ़कर 2,05,000 पहुंच गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में ही 3,05,26 लोगों को नौकरियां दी हैं और 85,000 नौकरियों का प्रोसेस भी जारी था। यानी रोजगार के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेश के सरकारों के सामने ऐसी मिसाल पेश कर दी है कि अब यह कहना आसान नहीं होगा कि यूपी में रोजगार नहीं है। क्योंकि रोजगार आता है निवेश से और निवेशक तभी निवेश को तैयार होते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। योगी ने शुरुआत में लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, माफियाओं को जेल में डाला और अब निवेशकों को बुला बुला कर कह रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर निवेश कीजिए, कोई रंगदारी नहीं मांगेगा। बुलडोजर का खौफ अब माफियाओं के अंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।